बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह और दुआ करती हूँ कि आप भी अपने घरों में सब सही हो सलामत हो। आप लोग के लिए आज ये तंदूरी रोटी की रेसिपी लेके आई हूँ और ये रेसिपी इतनी मज़ेदार और इतनी खस्ता और इतनी नरम फूले फूले से हमारे जो है ना ये रोटियाँ बनेंगी कि आपको बाज़ार से लाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होगी। बिल्कुल बाज़ार वाले लोग, बिल्कुल बाज़ार वाला जायका। जब हम कुछ ऐसी चीज़ें बनाते हैं, कुछ हमारा दिल करता है कि साथ बाज़ार वाली रोटी हो, तो उसकी कैसे बनाते हैं, चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो यहाँ सबसे पहले मैंने ले लिया एक बाउल और उसके अंदर मैं तकरीबन 2 प्याली के करीब जो है ना वो यहाँ पर दे दी, 2 कप के बराबर मैंने यहाँ पर दे दिया मैदा। और मैदे को आपने छान कर इस्तेमाल करना है, क्योंकि छानने से जो है ना हमारे मैदे के अंदर जितने भी वो बबल्स होते हैं और जो भी होता है इससे बहुत अच्छा फ्लफ़ आ जाता है छानने से मैदे को। तो ज़रूर छान के इस्तेमाल किया करें। तो ये मैंने यहाँ पर 2 कप के बराबर मैंने यहाँ पर मैदा डाल दिया है। और इसी के अंदर मैं अब क्या ऐड करूँगी, यहाँ पर मैंने डाला है 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर डाला है बेकिंग पाउडर का। 1 टीस्पून लेवल बराबर भर के आपने डालना है। और 1/4 टीस्पून मैंने इसके अंदर डाला है बेकिंग सोडा। ये दोनों चीज़ें हमें इसके अंदर यूज़ करनी है, क्योंकि इससे हमारे पराठे हमारी जो रोटियाँ हैं बहुत ज़्यादा फूली सी और फ्लफ़ी सी बनेंगी और बहुत मज़ेदार बनेंगी। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने ले लिया है तकरीबन 1 कप के बराबर दूध है और वो हल्का नरम नीम गर्म है। इसके अंदर मैंने 1 चम्मच डाल दिया है चीनी का भर के, बड़ी खाने की जो चम्मच होती है, मैंने 1 चम्मच इसमें चीनी का इसमें ऐड कर दिया है। और उसके साथ जो है मैं यहाँ पर डाल रही हूँ सॉल्ट आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। मैंने इसके अंदर तकरीबन 1/4 टीस्पून के बराबर डाला है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर नमक डाल सकते हैं। और ये मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ ऑयल। आप यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून यहाँ पर ऑयल के यूज़ किए हैं। आप यहाँ पर घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, देसी घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल है आप डाल सकते हैं। ये डालकर अब मैंने यहाँ पर जी इसको 2 टेबलस्पून भर के, और अब मैं 2 चम्मच इसके अंदर डाल दिए दही के। ये भी 2 खाने के चम्मच भर के मैं यहाँ पर दही के इस्तेमाल कर रही हूँ। और फिर इन सब चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। यानी जो हमने चीनी और नमक डाला है और जो हमने ऑयल डाला है वो सब चीज़ें जो हैं वो दूध के साथ अच्छे तरीके से मिक्सअप हो जाए। दूध बहुत ज़्यादा गर्म आपने नहीं लेना है, नीम गर्म सा हो बस, बिल्कुल हल्का सा। अब हम क्या करेंगे, जो आटा है हमने सारा मसाला इसके अंदर हम ऐसे एक गोल सा बनाएंगे और उसके अंदर ना ये दूध डाल के हम इसकी अच्छी सी डो लगा लेंगे। जैसे हम लोग आटा गूंथते हैं नॉर्मली, उस तरह से हमने इसकी एक नरम डो लगानी है। थोड़ी सी हमने थोड़ा सा आप इस तरह से हाथ में इसको लेते जाएं और इसको अच्छा सा गूंथ लें। और आपने इसको अच्छे तरीके से गूंदना है, तकरीबन 5 मिनट तक आपने इसको ज़रूर गूंदना है। और गूंद के हम क्या करेंगे कि इस तरह से सॉफ्ट होना चाहिए। फिर हम एक बाउल ले लेंगे और उसके अंदर मैंने इसको शिफ्ट कर दिया है। और उसके ऊपर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा मैंने यहाँ पर ना इसके ऊपर ऑयल लगा दिया, हल्का सा ग्रीस कर दिया, ताकि आटे के ऊपर हमारी खुश्की ना आए और आटा हमारा अच्छा सा रहे, नरम रहे। अब मैं इसको यहाँ पर तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए छोड़ दूँगी। 1 से 1.5 घंटे के बाद मैंने इसको खोला है और फिर मैंने इसको हल्का सा इस तरह से गूंद लिया है, ताकि जो है आटा जो एक अच्छी शेप में आ जाए। इस तरह से 1-2 दफ़ा मैं इसको गूंद के यहाँ पर रख लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर इसके मैं पेड़े कर लूँगी। ये 2 कप मैदे से तकरीबन 4 से 5 हमारे जो है ना वो पेड़े बनेंगे। जिस तरह आप आम रोटी का आटा लेते हैं, पेड़ा करते हैं, वो मैंने यहाँ पर 4 से 5 जो है वो कर लिए हैं। और इस तरह से अब हम इसकी रोटी बेल लेंगे। आपको इसकी बारीक सी रोटी बेलनी है, जिस तरह तंदूर पे अगर आपने कभी देखा हो जो रोटियाँ लगा रहे होते हैं वो लोग, इस तरह से बोर्ड पे डालकर हम इसकी जो है वो रोटी इस तरह से बेल लेंगे। खुश्क डाल के घी शी हमने नहीं डालना है, सिर्फ मैंने यहाँ पर नीचे थोड़ा सा खुश्क आटा डाला है और उसको इस तरह से उसको मैंने फैला दिया, ठीक है। जितनी बड़ी रोटी आपको बनानी है उतना आप इसको फैला लीजिए पतला सा। और ये देखिए इस तरह से मैंने इसको फैला लिया है। और अब मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा सब्ज़ धनिया कटिंग करके वो डाल दिया है, वो इसमें खूबसूरती लाएगा और बहुत प्यारे। आप चाहें तो यहाँ पर आप ब्लैक तेल भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ ले लिया यहाँ पर लोहे का एक पुराना सा तवा। लोहे का तवा यूज़ करना है आपने, बिल्कुल भी जो है ना मैजिस्टिक का तवा यूज़ नहीं करना, वरना रोटी टिकेगी नहीं। अब हमने इसको अच्छा सा गर्म किया है पहले, और फिर मैंने थोड़ा सा इस पर जो है ना पानी डाल दिया है। पानी डालने से ये होगा कि जो हमारा जो रोटी है या जो हम बना रहे हैं वो इस पर अच्छे से स्टिक हो जाएगा, जल्दी से इस पर लग जाएगा। और पहले आपने तवे को अच्छा गर्म करना है, फिर आपने उसमें पानी डालना और फिर आपने रोटी डालनी है। अब साइडों पे मैं थोड़ा सा इसके पानी डाल दूँगी। पानी से ये होगा कि ये अपनी ग्रिप अच्छी सी पकड़ लेगा, जो रोटी है वो अच्छी सी ग्रिप तवे के साथ पकड़ लेगी। इस तरह से थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया है, थोड़ा सा मैंने इसको इस तरह से प्रेस किया है, क्योंकि अभी हम ये पहले रोटी बना रहे हैं, थोड़ा सा हमें प्रेस करना पड़ेगा। नेक्स्ट जब हमारा तवा ज़्यादा गर्म हो जाएगा और हमारी कंटिन्यूसली रोटियाँ जो है बहुत अच्छी सी बनती जाएंगी। अब ये देखिए
ये दरमियान से फूलना शुरू होगी, आपको नज़र आ रही है। जैसे ही थोड़ी सी फूलना शुरू हो तो आप इस तरह तवे को साइड से उठाइए और साइड पे चूल्हे के ना यूँ साइड पे रख दीजिए। हाई फ्लेम पे आपने इसको बनाना है। हमने इसको रोटी को देना है कलर, नीचे से ये वैसे पक जाएगी और ऊपर से जो है हम इसको कलर दे देंगे। ऐसे आपने इसको पूरा उल्टा देना, रोटी बिल्कुल नहीं गिरेगी क्योंकि हमने इसके ऊपर पानी डाला हुआ है, तो रोटी जो है वो चिपक जाती है उसके साथ। ये देखिए, इसको हमने ना इस तरह उल्टा करके इस तरह से आप इसके ऊपर कलर दे दीजिए। लेकिन आपने ये ख्याल रखना है कि आप बहुत ज़्यादा इसको देर ना रखें, यानी तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के अंदर हमारी रोटी जो है पक के तैयार हो जाएगी और बहुत मज़ेदार सी रोटी हमारी ये नरम सी यहाँ पर बन के तैयार होगी। इस तरह से चारों तरफ से मैं इसको कलर दे रही हूँ। हाई फ्लेम है तो थोड़ा सा अगर आपके पास चूल्हे में कोई जगह है, स्पेस है, तो आप वहाँ पर इसको टिका सकते हैं टेढ़ा करके, लेकिन मेरे पास यहाँ जगह नहीं है तो मैं इसको यूँ घुमा रही हूँ। आप देखिए, जब तंदूर में रोटियाँ लगती हैं तो उन्होंने साइडों पर यूँ तंदूर में लगाई होती हैं, ठीक है ना। ये देखिए कितनी खूबसूरत इसके ऊपर कलर आ गया, कितनी खूबसूरत इसकी शेप बन गई है। तो इस तरह से हम सारे रोटी के ऊपर कलर देके अच्छे तरीके से, अब मैं क्या करूँगी कि अब हमने इसको यहाँ से उतारना है, क्योंकि पहले रोटी है तो मैं थोड़ा सा इसको, वैसे तो ये बिल्कुल नहीं चिपकेगी, आप इसको जब चिमटे से भी उतारना चाहेंगे ना तो ये आराम से उतर जाएगी, कोई इतनी मुश्किल नहीं होगी। लेकिन मैं इसको यहाँ पर छुरी से कर रही हूँ कि पहली रोटी है तो पहली रोटी में थोड़ा सा आपको एहतियात करनी पड़ेगी। नेक्स्ट आपके साथ आराम से ये सारा प्रोसेस आराम से हो जाएगा। मैं नेक्स्ट भी आपको दिखाती जाती हूँ, ठीक है। अब ये मैं आपको पलट के दिखाती हूँ। इस तरह से मैं इसको, अब ये देखिए, अब मैं आपको पलट, इस तरफ से रोटी का अच्छा सा कलर आ गया है, बिल्कुल बाजार वाली लुक आ गई है। और ये देखिए उल्टी साइड से भी बिल्कुल बाजार वाली लुक आई है, वही जिस तरह हम तंदूर पे रोटियां लगवाते हैं वही वाली लुक हमें इसके अंदर से मिल गई है। थोड़ा सा हम इसको पका लेंगे। अगर आपको कलर कहीं से लगे कि थोड़ा सा और देने वाला है तो इस तरह से आप डायरेक्ट इसको कलर दे सकते हैं। मैंने भी इसको, मुझे लग रहा था साइड से थोड़ा कलर देने वाला है। फिर मैंने क्या किया, थोड़ा सा मैंने मक्खन ले लिया है। आप यहाँ पर घी भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास मक्खन नहीं है तो। फिर आप किसी भी ब्रश से या किसी स्पून से, किसी स्पैचुलर से, किसी भी चीज़ से आप जो है ना इसके ऊपर इसको मक्खन या घी को फैला सकते हैं। जब हम बाज़ार से नान वगैरह लेते हैं तो आपने देखा होगा कि वो अक्सर कपड़े से ना उसके ऊपर घी लगा रहे होते हैं, तो आप यहाँ पर कोई भी घी, जैसी घी भी लगा सकते हैं अगर आपको पसंद है तो। मैंने यहाँ पर मक्खन का थोड़ा सा इस तरह से इसके ऊपर लगा लिया। इस तरह से मैं दूसरी रोटी, मैं आपको अब तेज़ ज़रा दिखाऊंगी, थोड़ा सा तेज़ प्रोसेस, आई थिंक आपको समझ सारा आ चुका होगा। इस तरह मैंने पानी डाला है और जैसे ये फूलना शुरू होगा तो अब जो है हम तवे को कर लेंगे टेढ़ा और तवे से मैंने इसका फुल फ्लेम हाई कर दिया है यहाँ पर, इस तरह से उल्टा कर। अब ये देखिए, ये प्रोसेस बहुत जल्दी हो जाएगा। पहली रोटी में हमें थोड़ा सा टाइम लगा है, नेक्स्ट हमारा प्रोसेस बहुत ईजिली, बहुत आराम से होता जाएगा। ये देखिए, अब बहुत अच्छा सा कलर हमारा आ चुका है दूसरी साइड पे भी। ये देखिए, अब ये कलर देखिए कितना खूबसूरत इसके ऊपर आ गया और हल्का सा बिल्कुल हिलाने से पूरी रोटी हमारी बन गई है। यानी हमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी इसको उतारने, और तवे के ऊपर ही मैंने इसके ऊपर जो है ना मक्खन लगा दिया है और इसको भी स्प्रेड कर दिया है। और ये जी हमारी रोटी तैयार है। सारी रोटियां मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं बनानी। ये मैं आपको क्लोज़अप दिखा रही हूँ, सिर्फ एक रोटी का क्लोज़अप। ये इस तरह से फूलेगी और बहुत फ्लफ़ी सी रोटी हमारी बन के तैयार होगी। इस तरह से मैं करीब से आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। और ये देखिए, इस तरह से इसको हीट लगती जाएगी। एक साइड से आपने घी नहीं देनी, इसको घुमाना है अच्छी तरह ताकि तमाम तरफ जो है कलर आ जाए। लो जी, मज़ेदार से पराठे घी रोटियाँ हमारी तैयार होगी, बहुत सॉफ्ट, बहुत मज़ेदार बनी है, बिल्कुल बाजार जैसे। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपनी फैमिली को खिलाएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। चैनल पर नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।